Assalamualaikum students and welcome back to your computer class. We are doing chapter number 3 and that is customizing a Word document. The topics we are going to cover today are going to be tab stop, add a border, add shading. आज हमने 3 टॉपिक्स करने हैं। एक तो हमने देखना है कि टैब स्टॉप। टैब मैंने आपको बता दिया था कि वो एक कलेक्टिवली एक हाफ इंच का डिस्टेंस दो वर्ड्स के दरमियान में दे देता है। फिर हमने ये भी कहा था कि टैब स्टॉप के ज़रिए हम ये जो टैब के पोजीशंस हैं उनको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो आज हमने वो देखना है। उसके अलावा हमने देखना है कि बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं और शेडिंग कैसे होती है। अब वन बाय वन को देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। First topic is tab stop. A tab stop is the location where the text moves when someone presses the tab key. Tab stop वो location है जहाँ पर text move करता है जब कोई tab key को press करे. By default, tab stop are located at every half 0.5 इंच फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, यानी कि लेफ्ट साइड से हाफ इंच या फिर 0.5 इंच क्या करता है वो मूव करता है बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि अगर आप टैब स्टॉप को सेट नहीं करेंगे और वैसे ही आप टैब क्लिक करोगे तो वो 0.5 इंच जो है वो गैप देता होता है हर एक टैब स्टॉप के दरमियान में। अ यूज़र कैन मॉडिफाई दीज टैब स्टॉप्स, और एक यूज़र जो है वो इन टैब स्टॉप को मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि उसमें चेंजेस कर सकता है। मॉडिफाई मीन्स चेंजेस करना। वर्ड प्रोवाइड्स 5 टैब स्टॉप अलाइनमेंट स्टाइल्स, और हमारे पास अलाइनमेंट जैसे अलाइनमेंट के स्टाइल्स होते हैं ना, सेंटर अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट होती है, तो उस तरह से यहाँ पे 5 टैब स्टॉप अलाइनमेंट स्टाइल्स होते हैं। लेकिन जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो लेफ्ट टैब स्टॉप स्टाइल अलाइनमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आज हमने सिर्फ वही एक को देखेंगे, बाकी भी मैं आपको दिखा दूँगी लेकिन उनको हम ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, पहले प्रोसेस देख लेते हैं कि करना कैसे है और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। टाइप योर नेम एंड स्कूल्स नेम ऑन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है, उस पर अपना नाम और स्कूल का नाम लिखना है, फिर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। क्लिक द टैब सेलेक्टर, और टैब सेलेक्टर हम क्लिक कर लेंगे जो कि फार लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूलर में होता है। अनटिल द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ टैब अपीयर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइप ऑफ टैब अपीयर हो जाए तब तक हमने उसको क्या करना है, क्लिक करते रहना है। क्लिक द हॉरिजॉन्टल रूलर वेयर वी वांट टू सेट द टैब स्टॉप, और फिर हॉरिजॉन्टल रूलर में हमने वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे हमें वो टैब स्टॉप चाहिए। क्लिक बिफोर फर्स्ट नेम एंड प्रेस टैब की, और फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम से पहले क्लिक करके हमने टैब की को प्रेस करना है। वन बाय वन यूज़ ऑल, और फिर हमने सारे टैब जितने हमने टैब स्टॉप्स लगाए हैं वो सारे के सारे हमने यूज़ करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखें, ये मैंने वर्ड में ऑलरेडी अपना नाम लिखा हुआ है और कॉलेज का भी लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा कि सिलेक्ट ऑल, ये देखें हमने इसको सिलेक्ट ऑल कर लिया। अब यहाँ पे वो जो उन्होंने कहा कि लेफ़्ट मार्जिन के टॉप लेफ़्ट पे ये वाली जगह जो है आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे हमने क्लिक करते जाना है जब तक हमारे पास वो ना आ जाए, जो हमें रिक्वायर्ड वो ना आ जाए। अब ये है, ये राइट टैब है। राइट टैब मतलब कि अगर आप लोग राइट से लिख रहे हो, राइट से टैप करोगे ना तो यहाँ से वो मूव करेगा। ठीक है, ये हमारे पास है डेसिमल टैब। डेसिमल टैब यानी कि अगर आपने पॉइंट यूज़ किया है तो उस पॉइंट के हिसाब से जो टैब्स हैं वो मूव करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बार टैब है। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये आपको मैंने बताया था। ये कौन सा है, ये हमारे पास हैंगिंग इंडेंट है। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये है लेफ़्ट टैब। अब ये हमारे जो अलाइनमेंट स्टाइल है, दिस इज़ फॉर लेफ़्ट टैब, यानी कि अब हम यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड से अगर हम कोई टैब करेंगे तो वो यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, सो हमने हमेशा ये वाला टैब मोस्टली यूज़ करना होता है। अगर आप उर्दू लिख रहे हो तो आप लोग राइट टैब यूज़ करते हो, अगर कोई डेसिमल्स वगैरह यूज़ करे तो फिर वो डेसिमल टैब यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हमने राइट टैब यूज़ करना है, ये हमने लेफ़्ट टैब यूज़ करना है, ये हमने लेफ़्ट टैब को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम अपने टैब पोजिशन रखेंगे। एक मैं इधर रख देती हूँ, दूसरा मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। ठीक है, सो ये हमने अपने टैब स्टॉप सेलेक्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि उन्होंने कहा है कि टैब स्टॉप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद हमने ये करना है कि अपनी राइटिंग के पास जाना है जो हमने लिखा हुआ है फर्स्ट नेम के पहले, और हमने क्या करना है, टैब को प्रेस करना है। तो ये अब मैं टैब को प्रेस करी हूँ तो आप देखोगे कि जो राइटिंग है ना वो यहाँ पे, जो लाइन है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, देखना अभी ये देखें बिल्कुल उधर आ गई जहाँ पे मेरा टैब था। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें बिल्कुल उस तरह से आ गई है। अब हम नीचे वाली साइड पे, अब यहाँ पे तो आगे कुछ और है नहीं तो यहाँ पे हम और टैब कर नहीं सकते। अब नीचे जाते हैं गर्ल्स की तरफ। अब गर्ल को हमने इधर लाना है, फिर हम टैब क्लिक करेंगे, देखें ये बिल्कुल इस तरफ फर्स्ट टैब स्टॉप पे आ गया। अब हम कॉलेज को टैब, कॉलेज के बाद अब हमने कॉलेज को टैब से आगे करना है तो हम कॉलेज से पहले अपना कर्सर ले आएंगे और फिर हम टैब क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास सेकंड टैब में वो जगह आ गई है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अब फेज़ 1 है, फेज़ 1 भी हमने टैब से मूव करना है तो फेज़ पे पी के से पहले हम अपनी लाइन को लेंगे और टैब क्लिक करेंगे तो देखें ये हमारे पास बिल्कुल उस तरह आ गया है जहाँ पे हमारा टैब स्टॉप था। फिर मैं हैदराबाद से पहले एच पे वो करूँगी, क्लिक करूँगी, वहाँ पे अपना कर्सर ला के और टैब की को प्रेस करूँगी कीबोर्ड पे जो है। ठीक है, कीबोर्ड पे आपके पास लेफ्ट साइड पे टैब की होती है कैप्स लॉक के ऊपर, तो उसको हम क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास ये यहाँ पे नेक्स्ट वो आ गया। अब यहाँ पे हम एक और इधर हैदराबाद के साथ हम लिख लेते हैं पेशावर। ठीक है, अब पेशावर को भी हम मूव करते हैं तो आप देखोगे कि पेशावर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे मूव करेगा। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ गया। सो दिस इज़ हाउ वी सेट द टैब स्टॉप्स। ये हमारे पास लेफ्ट टैब स्टॉप्स हैं। इसी तरह राइट टैब स्टॉप है, वो अगर आप इधर राइट साइड से लिख रहे हो तो राइट साइड से यूज़ करेगा। डेसिमल टैब स्टॉप, अगर आप लोग कुछ नंबर्स लिख रहे हो डेसिमल के हिसाब से लिख रहे हो तो वो डेसिमल के हिसाब से जो टैब स्टॉप्स हैं वो मूव करेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर हम लेफ़्ट टैब स्टॉप को ही यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या वो आ रहा है। वी कैन ऑल्सो मूव द टैब। अब हम टैब को मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह पर टैब स्टॉप्स तो लगा दें लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आ रहे, मुझे मूव करने तो हम उसको मूव कर सकते हैं। कैसे? सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यूजेस द टैब। हमने वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जो टैब को यूज़ कर रही है एंड ड्रैग द टैब टू अ न्यू लोकेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर, और रूलर पे हम उसको एक न्यू पोजीशन पे या न्यू लोकेशन पे ले जाएंगे तो वो मूव करेगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं। और द टेक्स्ट मूव्स टू द न्यू लोकेशन, और टेक्स्ट जो है वो साथ साथ न्यू लोकेशन पे मूव करेगा। और इसके अलावा वी कैन ऑल्सो रिमूव अ टैब। हम एक टैब को रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? पोजिशन द माउस ओवर द टैब। माउस को हम उस जो टैब स्टॉप हमारे पास ऊपर जो हमने बनाया उसके ऊपर हमने पोजिशन करना है। देन ड्रैग द टैब डाउनवर्ड ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूलर, और फिर लेफ्ट क्लिक करके, या सिंपली जब मैं आपको क्लिक कहती हूँ बार बार बताती हूँ, लेफ्ट क्लिक मतलब होता है अगर हम उसको क्लिक करेंगे और जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स करते थे ना, फाइल्स को हम ड्रैग ड्रॉप करते थे, उसी तरह से हम अगर उस टैब स्टॉप पे क्लिक करेंगे और उसको नीचे ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे तो वो टैब स्टॉप हमारा क्या हो जाएगा? वो रिमूव हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं अपना ये जो है, फिर से हम अपनी वर्ड फाइल ओपन करते हैं। अब पहले हमने टैब को मूव करना है। ठीक है, सो ये वाला टैब हम पहले वो करते हैं। इसको देखिए मैंने क्लिक किया और ये मैं इसको आगे मूव कर रही हूँ तो ये आगे मूव हो रहा है, सिर्फ गर्ल्स मूव हो रहा है ना। अब मैं इसको अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर देती हूँ, ठीक है, सेलेक्ट ऑल मैंने कर लिया। अब मैं ये जो टैब मेरे पास यहाँ पे है इसको मैं मूव करूँगी, देखें ये दोनों मूव हो रहे हैं। सही है, और ये मूव कब तक होंगे? जब तक यहाँ पे आगे कोई वो नहीं आ जाती जगह, क्योंकि अगर एक टैब स्टॉप दूसरे के ऊपर आ जाता है तो वो देखें कंसाइड करता है और या कोलाइड कर जाता है और वो आगे देखें फिर बाकी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। सो ये फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने एक मूव कर दिया। अब दूसरा मुझे मूव करने, देखें मैं आगे जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला टैब स्टॉप मूव करना है, ये पेशावर वाला ये मैं इधर ले आई। ठीक है, और इस तरह से ये मेरे पास ये हैदराबाद वाला टैब स्टॉप मूव हो गया, ये फेज़ 1 वाला, इस तरह से हम इसको मूव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको क्या करना है? रिमूव करना है। तो अगर आप लोग यहाँ से रिमूव करते जाओगे ना, पहले हम नीचे से रिमूव करते हैं। ठीक है, पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। ये देखें अब मैंने रिमूव कैसे करना है, ये मैं इसके ऊपर अपने टैब स्टॉप के ऊपर ये माउस ले, इसको मैंने पोजीशन किया, इसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करके मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगी, नीचे ड्रैग करूँगी, देखें वो लाइट हो गया ना, और जैसे ही मैं क्लिक छोड़ दूँगी टैब हट गया। और वो जो गर्ल्स है वो देखें वो बिल्कुल इस वाले टैब के पास आ गया जो नेक्स्ट वाला टैब था, और उसी तरह से कॉलेज जो है वो आगे आ गया, और इसी तरह से ये फेज़ 1 भी आगे आ गया, हैदराबाद आगे आ गया। और यहाँ पे इस टैब स्टॉप की अब जगह नहीं है तो ये देखिए मैं अगर उस टैब स्टॉप को आगे मूव कर देती हूँ तो थोड़ा सा वो ऊपर आ जाता है। ठीक हो गया। सो इस तरह से हम इनको पोजीशन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको भी रिमूव कर रही हूँ तो देखें फिर से गर्ल्स जो है वो आगे चला जाएगा।
ठीक है। सो इस तरह से जो गर्ल्स है वो पहला टैब स्टॉप अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि इधर से हमने टैब स्टॉप हटा दिए तो वो गर्ल आगे मूव करता, जो गर्ल हमने लिखा हुआ जो टेक्स्ट वो आगे मूव करता जा रहा है, जो आगे उसका टैब आ रहा है उसके हिसाब से वो मूव कर रहा है। और नीचे भी जो है ये यहाँ पे देखें ये हैदराबाद इधर आ गया। सो अब वो सारे के सारे वर्ड जो हैं, पहला टैब यहाँ पे आ गया, गर्ल्स इधर आ गया, सेकंड कॉलेज यहाँ पे आ गया, फेज़ 1 इधर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, और ये जो हैदराबाद है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, पेशावर हमारे पास वापस जो है नीचे फर्स्ट टैब पे मूव कर दिया उसने, ये वाला जो हमारा फर्स्ट टैब था। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से टैब्स रिमूव करते हैं। देखें टैब्स रिमूव करते जा रहे हैं तो वापस जो है वो क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है, सारे के सारे वर्ड्स जो है वो मूव करेंगे। हमने ये भी अभी हम इसको भी निकाल देते हैं। देखिए हमारे पास सारा मूव कर गया। यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे टैब स्टॉप सारे के सारे हैं। तो देखिए मैं जैसे ये टैब स्टॉप हटाऊंगी ना, इधर लेफ्ट साइड से हटाते जाऊंगी तो ये जफ़र जो है ये यहाँ पे इधर मूव करेगा, फिर ये हटा दूंगी तो ये इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये हमारे पास उसका पहला टैब स्टॉप बनता जाएगा इस तरह से। देखिए ये मैंने प्रेस किया, इसको मैंने नीचे ड्रैग किया, देखें वो उधर चला गया। इसको मैंने ड्रैग किया, आगे जा रहा है, इसको ड्रैग किया, ये इसको ड्रैग किया, ये नीचे, ये देखें आगे जाया जा रहा है। क्यों जाया जा रहा है? क्योंकि ये उसका फर्स्ट टैब आ रहा है। अब मैं अगर इसको पकड़ के इधर मूव करूँगी, देखेंगे यहाँ पे मूव हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऐसे प्रेस कर रिमूव करूँगी तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप टैब स्टॉप को आप देखें तो ये हमारे पास इस तरह से आ गए। कुछ में कम स्पेस है, कुछ में ज़्यादा है, लेकिन आप ऊपर चाहे एक और वर्ड लिखो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, और मैं टैब को मूव करूँगी ना तो ये कॉलेज के साथ बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। देखें अब इसके आगे मैं अगर लिखती हूँ कि 2 3 4, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी ना टैब को तो ये बिल्कुल फेज़ 1 के ऊपर आएगा। यहाँ पे हमारे पास शायद 2 टैब्स यूज़ हुए हैं, हाँ जी, ठीक है। सो ये देखें हमारे पास ये फेज़ 1 पे आ गया। अब अगर हम यहाँ पे 2 टैब्स यूज़ करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आएगा, और इसी तरह से सेम हमारे पास आगे जो है वो चलता जाएगा। सॉरी 3 4 5 हमने लिख दिया। अब इसको मैं अगर टैब करूँगी, देखें यहाँ पर हमारे पास 2 टैब्स यूज़ हुए हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा नहीं हो रहा। एक दफ़ा यूज़ किया तो एक जगह पे हमारे पास आ गया, दूसरी दफ़ा मूव किया तो वो हैदराबाद के ऊपर आ गया। इस तरह से हमारे पास टैब स्टॉप्स होते हैं। अगर आप इसको नोट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि हर एक टैब स्टॉप बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंचेस होता है। तो ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास 0.5 है, देखें ये 0.5 इंचेस पे। इसके बाद 0.5 इंच क्या है, 1 है, देखें यहाँ पे 1.5 इंच का हमारे पास बन रहा है। 1.5 इंच का टैब यहाँ पे है, ये 1.5 इंच का टैब यहाँ पे है, 1.5 का यहाँ पे है, और 1.5 का यहाँ पे। इसी तरह से 0.5 पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब्स होते हैं, और इसके हिसाब से सारी की सारी अलाइनमेंट हो रही होती है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वो है कॉलेज के साथ फेज़ 1 है, अगर हम इसको टैब क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टैब जो है वो बिल्कुल इसके साथ ही देखिए आ रहा है। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे इसलिए आ गया। तो यहाँ पे हमें अगर एक वर्ड जो है वो एक साथ एक सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है और बीच में वो जो टैब की जगह है वो मूव करी है, तो अगर वहाँ से हम टैब मूव करते तो वो 2 टैब्स मूव करेगा, क्योंकि एक टैब तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है यूज़ हो गया ना। ठीक है, एक टैब तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो गया, तो अगर आप टैब को क्लिक करोगे तो वो आपको नेक्स्ट टैब पे लेकर जाएगा, यानी कि 0.5 1 इंच आगे लेकर आपको जाएगा। ठीक है, चलें जी, ये तो हमारे पास हो गया टैब स्टॉप का। अब हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक देखना है, जो क्या है, ऐड अ बॉर्डर। अब बॉर्डर कैसे ऐड करना है और बॉर्डर होता क्या है? बॉर्डर आर लाइंस दैट अ यूजर कैन ऐड टू द टैब टू द टॉप बॉटम और साइड्स ऑफ द पैराग्राफ। बॉर्डर्स जो हैं वो लाइंस होती हैं, जैसे आप लोग एक पेज जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं उसके बॉर्डर्स बनाते हैं ना, ऊपर तो बॉर्डर होता है, एक लाइन होती है, साइड्स पे आप बॉर्डर्स बनाते हो, और नीचे भी जो है जब आप पेज एंड हो जाता है तो फिर नीचे भी एक बॉर्डर बना देते हो, तो पूरे पेज का आप बॉर्डर्स उसके बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ भी हम जो लाइन्स लगाते हैं उनको बॉर्डर्स कहते हैं। बॉर्डर्स आर यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और बॉर्डर्स यूज किस लिए होते हैं? वो एक डॉक्यूमेंट में किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कंप्यूटर पर टाइप करें तो कंप्यूटर पे तो रूलर और पेंसिल लेके उसके ऊपर बॉर्डर्स नहीं ड्रॉ कर सकते ना, जैसे कॉपी में करते होते हैं। सो इसका अपना मेथड होता है, वो कैसे करते हैं अब वो देखते हैं।
रिट्रीव द डॉक्यूमेंट जिना डॉट डॉक्स। जिना जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है उसको हम दोबारा से खोलेंगे, रिट्रीव करेंगे, डिवाइड इनटू 2 पैराग्राफ्स। अब इसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। फिर सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। ऑन द पेज लेआउट टैब इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप क्लिक पेज बॉर्डर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्ड 2007, जबकि आजकल जो वर्ड MS वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट 2019 इज़ द लेटेस्ट आई गेस, एंड द वन वी आर यूजिंग इज़ 2016। ठीक है, इससे पहले जो अब हम यूज़ करे थे वो वर्ड 2010 था, अब हम यूज़ कर रहे हैं 2016। सो वर्ड 2016 के हिसाब से काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। सो आज मैं आपको जो बॉर्डर्स हैं वो उसमें अब 2 तरीके आ गए हैं बॉर्डर्स ऐड करने के, और वो हम अभी देखेंगे, लेकिन इस हिसाब से वो नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ गया है। जो पेज जो रिबन्स हैं और जो नीचे हमारे पास रिबन टैब्स होते हैं, रिबन्स है, उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, उसको हम देखेंगे। इन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक बॉर्डर्स टैब एंड देन क्लिक वन ऑफ द बॉर्डर ऑप्शन अंडर द सेटिंग। क्लिक ओके टू ऐड द बॉर्डर। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं इसलिए इसको ऊपरी ऊपरी पढ़ रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो मेथड है वो इससे चेंज होगा। देन द सेलेक्टेड टेक्स्ट डिस्प्लेस द बॉर्डर। Removing border, select the text that displays border and select none in the border and shading dialog box and click OK to remove the border। अगर आपने एक जगह पे बॉर्डर बना लिया और फिर आपने उसको रिमूव करना है तो वापस से उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके उसको नन कर दोगे और फिर उसको ओके कर दोगे तो हमारे पास बॉर्डर्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जी, पहले हम अपना ये देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि रिट्रीव द डॉक्यूमेंट जिना डॉट डॉक्स। पहले तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको डोंट सेव कर देते हैं। जिना डॉट डॉक्स पे जाएंगे, वो हमारे पास है ये रहा। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि इसको हाफ में डिवाइड करेंगे, हमने इसको हाफ में डिवाइड कर लिया। अब उन्होंने कहा कि सेकंड पैराग्राफ पे आपने बॉर्डर ऐड करना है। ये हम सेकंड पैराग्राफ को या तो आप इसको हाईलाइट कर लो, अगर ना भी करो तो कहीं पे क्लिक करोगे तो भी हो सकता है। अच्छा, अब एक मेथड यहाँ पे ये है कि हम क्योंकि पैराग्राफ को वो करें ना बॉर्डर करें, तो यहाँ पे हमारे पास होम में ही एक पैराग्राफ का रिबन होता है। उस पैराग्राफ रिबन में इन्होंने यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन को ऐड कर दिया और शेडिंग के ऑप्शन को भी ऐड कर दिया। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन होता है, इसके साथ ये जो एरो है इसको अगर हम क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स आ जाते हैं। ये बॉटम बॉर्डर होता है, देखें वो पैराग्राफ के नीचे एक लाइन आ गई है। ये टॉप बॉर्डर होता है, पैराग्राफ के ऊपर लाइन आ गई है। ये लेफ्ट बॉर्डर है, लेफ्ट साइड पे एक बॉर्डर आ गया। ये राइट बॉर्डर, राइट साइड पे एक बॉर्डर आ गया। और अगर आपको सारे बॉर्डर्स चाहिए तो अगर आप ये ऑल बॉर्डर्स को क्लिक कर दोगे, देखें बिल्कुल उसके चारों साइड पे बॉर्डर आ गए। इस तरह से बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, अगर आपने फिर इस बॉर्डर को रिमूव करना है तो वापस से ये एरो को क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जाओगे और नो बॉर्डर को क्लिक करोगे तो ये देखें बॉर्डर्स हमारे पास हट गए। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा, अब हमारे पास ये जो हमारे पास वो है ऊपर हमारे पास रिबन टैब्स हैं। इन रिबन टैब्स में हम जाएंगे, लेआउट पे नहीं जाएंगे। लेआउट पे हमारे पास अब जो वो हैं ऑप्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पेज लेआउट के हिसाब से पेज का साइज़ है और ओरिएंटेशन, मार्जिनस हैं, वो सब कुछ इसमें है। लेआउट पे हमने नहीं जाना, हमने जाना है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन में पेज डिज़ाइनिंग आ जाती है और पेज डिज़ाइनिंग में फिर हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक है पेज कलर है, वाटर मार्क है और पेज बॉर्डर्स है। अगर आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इस डायलॉग बॉक्स में अब यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है पेज बॉर्डर्स है। ठीक है, ऊपर आप देख रहे हैं ना 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, शेडिंग, पेज बॉर्डर एंड बॉर्डर्स। ठीक है, सो पेज बॉर्डर नहीं, आपने जाना है सिर्फ बॉर्डर्स पे। बॉर्डर्स पे जाओगे, यहाँ पे आप जिस बॉर्डर को क्लिक करोगे और उसको सिलेक्ट कर लोगे। देखें फॉर एग्जांपल मैं अब इस वाले बॉर्डर को सिलेक्ट कर रही हूँ, इस वाले को। ठीक है, या चलिए इस वाले को सिलेक्ट करते हैं। इसको मैं ओके करूँगी तो सेकंड पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, सो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। या तो आप होम टैब में जाएंगे, इधर बॉर्डर पे और इधर कर दो नो बॉर्डर, देखें वो वहाँ से गायब हो गया। फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो और फिर आप कहते हैं ऑल बॉर्डर्स, तो वही वाला बॉर्डर इस पे आ गया। या फिर आप क्या करते हैं, ऊपर से रिबन टैब्स में डिज़ाइन वाले रिबन टैब पे जाओगे और वहाँ से पेज बैकग्राउंड का जो हमारे पास ग्रुप है, उस पेज बैकग्राउंड के ग्रुप में पेज बॉर्डर पे जाओगे। वहाँ पे भी आपको पैराग्राफ के लिए बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा और वो आप सिलेक्ट कर लोगे। देखिए यहाँ पे से जो आप सिलेक्ट करोगे ना,
तो ये आपके पास पेज का बॉर्डर आएगा, बिकॉज ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेज बॉर्डर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप जिस बॉर्डर को सिलेक्ट करोगे वो पेज के बॉर्डर पे आएगा, पूरे के पूरे बॉर्डर पे आके देखें ये पेज बॉर्डर पे हमारे पास आ गया। और अगर आप यहाँ से बॉर्डर्स को सिलेक्ट करोगे और ये बॉर्डर्स पे जाओगे तो ये आपके पास सिर्फ पैराग्राफ के बॉर्डर्स को चेंज करेगा, ठीक है। सिर्फ बॉर्डर्स आपके पास पैराग्राफ के बॉर्डर को चेंज करेगा, पेज बॉर्डर आपके पास पेज बॉर्डर्स को चेंज करेगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये हमारे पास देखेंगे हमारे पास बॉर्डर चेंज हो गया। अब आपको अगर इस पैराग्राफ को शेडिंग देनी है तो उसके भी दो मेथड्स हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं और फिर हम उसको करेंगे। ओह हाँ, मैंने तो आपको बताया नहीं कि उसको रिमूव कैसे करना है। यहाँ से भी पेज बॉर्डर्स पे अगर आप जाते हो और बॉर्डर्स पे जाके यहाँ पे जो आपके पास ये कस्टम 3D सब कुछ लिखा हुआ है इसमें आप ये नन क्लिक कर दो और ओके कर दो, तो देखिए आपके पास पैराग्राफ से भी बॉर्डर हट गया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ईजी आपके पास यही है कि होम टैब से आप यहाँ पे पैराग्राफ के अगर आपने बॉर्डर सेट करने हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, अगर आपने पेज के बॉर्डर सेट करने हैं तो आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इट्स ऐड शेडिंग, अब हमने शेडिंग को ऐड करना है। शेडिंग इज अ ट्रांसपेरेंट कलर और पैटर्न अप्लाइड टू पैराग्राफ। और शेडिंग क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट कलर टाइप होता है या एक पैटर्न होता है जो हम एक पैराग्राफ पे अप्लाई कर देते हैं। और ये भी क्या होता है, एक टेक्स्ट एरिया को एम्फसाइज करता है, यानी कि वो एक अगर पूरा फॉर एग्जांपल पूरा पेज वाइट है और एक जगह हम उसको ब्लू कर देंगे तो ज़ाहिर है वो एम्फसाइज होगा, थोड़ा उभर के नज़र आएगा और ज़रा हमें उससे ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही होगी। अच्छा, अब शेडिंग को ऐड कैसे करना है, रिट्रीव द डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट हमने रिट्रीव करना है। डिवाइड इनटू 2 पैराग्राफ हमने कर दिया। सिलेक्ट फर्स्ट पैराग्राफ हमने सेलेक्ट करना है एंड ऑन द पेज लेआउट टैब पेज बैकग्राउंड ग्रुप क्लिक पेज बॉर्डर्स। यहाँ पे भी इसका ये जो मेथड है थोड़ा डिफरेंट है और हम इसको देख लेंगे अभी, ठीक है। नाउ सिमिलरली गिव शेडिंग टू सेकेंड ग्रुप हमने करना है। रिमूव कैसे करना, हम शेडिंग को सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट डिस्प्ले शेडिंग, नो कलर एंड ओके, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे लेक्चर तो हमारा एंड हो गया। इस लास्ट टॉपिक को हम अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया हमारा जिन्ना टॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 2 पैराग्राफ में ऑलरेडी डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल मुझे पहले सेकंड पैराग्राफ को हाईलाइट करना, या तो मैं इसको पूरा हाईलाइट कर लूँ, या अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कहीं पे भी सेकंड पैराग्राफ में कहीं पे भी मेरा कर्सर रहेगा तो जो हाईलाइटिंग है वो इसमें होगी। ये देखिए आपको नज़र आ रही है, ये हाईलाइटिंग चेंज हो रही है, ठीक है। अब मेरा कर्सर यहाँ पे था क्योंकि इसलिए ये वाला पैराग्राफ, अब मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी होगा, अब मैं जो कलर लाऊंगी वो फर्स्ट पैराग्राफ पे आएगा, देखें, ठीक है। सो सेलेक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ उसको क्या कर देंगे, अगर आप सिर्फ वहाँ पे आपका कर्सर होगा तो भी वो जो है उसमें वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक तो ये मैंने आपको इजी मेथड बता दिया। सिंपली अगर आपको पैराग्राफ को कलर करना है तो आप यहाँ से आराम से उसको कलर कर सकते हैं, आपको वो लेआउट इधर और उधर जाने की ज़रूरत नहीं। सिंपली होम टैब में आपको पैराग्राफ ग्रुप में ये जो हाईलाइटिंग है और या जो शेडिंग है और बॉर्डर्स है उसके दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने उसको वो लंबे मेथड से करना है तो ऊपर आपके पास रिबन टैब्स में आपने जाना है डिज़ाइन टैब पे, डिज़ाइन टैब पे आपने जाना है पेज कलर पे, तो ये जो है ये आपका पेज कलर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने नहीं जाना है, वो आपके पास जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं वो नहीं है, इसके हिसाब से हम नहीं करेंगे। हमने जाना है पेज बॉर्डर्स पे। पेज बॉर्डर्स में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए शेडिंग का ऑप्शन है, ठीक है। और शेडिंग में देखिए ऑलरेडी जो पिंक कलर था वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप कलर को कोई चेंज कर दे, फॉर एग्जाम्पल ये पर्पल हम कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा डार्क पर्पल कर लेते हैं, इसको मैं ओके कर दूँ, देखें ये मेरा कलर यहाँ पे चेंज हो गया। फिर से अगर आपने चेंज करना है और इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर इस पे चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास लाइट ब्लू हो गया, सही। इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा, इसको मैं रेड कर देती हूँ, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास लाइट ब्लू कलर है। पेज बॉर्डर्स में अगर यहाँ से आप शेडिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़े एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपके पास स्टाइल है, तो स्टाइल में अगर आप यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं 20%, 65% एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये आपके पास यहाँ पे इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देंगे, छोटे छोटे डॉट्स बन जाते हैं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे मैं ओके करूँगी ना तो ये आपको पैराग्राफ में छोटे छोटे डॉट्स नज़र आएंगे, देखें इस तरह से।
फिर अगर मैं पेज बॉर्डर्स पे जाके शेडिंग में जाऊंगी और ये जो कलर है इसको मैं कोई भी कलर सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं रेड सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये रेड हो जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं चलें इसको करती हूँ ऑरेंज, क्या वो सही से नज़र आए, और इसको मैं ओके करूँगी, देखें वो डॉट्स जो हैं वो ऑरेंज हो गए हैं, ठीक। अगर मैं इन डॉट्स को कर दूँ रेड, या हम इसको डार्क रेड कर देते हैं, ओके, ये देखें आपको डार्क रेड आप नज़र आ रहे होंगे डॉट्स। अब अगर फिर से मैं पेज बॉर्डर पे जाके यहाँ पे शेडिंग पे जाके इसको मैं कर दूँ 25%, ये डॉट्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, देखें डॉट्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लूइश रेड टाइप कलर दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ऐड द शेडिंग्स। और शेडिंग हम यहाँ पे होम टैब से सिंपली कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से शेड को चेंज करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो जो डॉटेड शेड है या इस तरह से जो आपने थोड़ा सा डिफरेंट शेड देना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि क्लियर में आप यहाँ पे 5% पे चले जाओ, यहाँ पे आप अपना दूसरा कलर सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और फिर इसको ओके कर दो, तो देखिए आपके पास यहाँ पे वो जो डॉटेड है वो उस तरह से आपके पास शेडिंग हो जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट और चेंज शेडिंग आ जाती है आपके पास, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी डू दैट, एंड इस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं। फिर अगर आपने ये शेडिंग हटानी है तो फॉर एग्जांपल इधर ही कर्सर रख लें, पेज बॉर्डर्स पे जाएं, शेडिंग पे जाएं और यहाँ पे इसको कर दें वाइट, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर दें क्लियर, ठीक हो गया, और इसको ओके करेंगे, देखिए हमारे पास वो वाइट हो गया वापस। अगर हम इसको अंडू कर दें और मैं आपको दूसरा मेथड दिखाऊं तो दूसरा मेथड ये है कि आप अब सेकंड पैराग्राफ को हम वापस इसकी शेडिंग हटाते हैं, तो सेकंड पैराग्राफ में भी कहीं पे भी कर्सर रखते हैं, यहाँ पे जो आपको ये शेडिंग पैराग्राफ में जो शेडिंग का कलर नज़र आ रहा है, देखिए आपको यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, चेंज द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट या द पैराग्राफ और द टेबल। इसको हम यहाँ पे इस एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम इसको वाइट कर देते हैं या फिर यहाँ पे नो कलर को क्लिक कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास कलर उसका जो शेड है वो गायब हो गया। सो this is how we do the shading, and this was all about today's lecture. टैब स्टॉप देख लिया हमने, बॉर्डर्स देख लिए, शेडिंग देख ली, and if you have any questions then do ask me. Practice your exercises, या जो भी हमने आज किया है तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, and see you in the next lecture and next class. Till then take care and Allah Hafiz.